कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने बीजेपी के केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। प्रमोद तिवारी ने गुजरात के मोरबी में पुल के गिरने की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और एक बड़ा भ्रष्टाचार भी कहा है। प्रमोद तिवारी का कहना है कि मोरबी में झूलते पुल की घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश से माफी मांगनी चाहिए। यह बीजेपी सरकार का कुख्यात अपराध है। घड़ी बनाने वाली कंपनी को ठेका दिया गया जिसको कोई अनुभव नहीं था। बीजेपी सरकार का बनाया पुल 4 दिन भी नहीं चला। इसमें भ्रष्टाचार की दुर्गंध आ रही है। प्रमोद तिवारी ने उत्तर प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि यहां हर चीज में घोटाला हो रहा है। थाना तहसील सभी जगह रिश्वत 3 गुना बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि 44 वर्षों की राजनीति में केंद्र और यूपी की इतनी भ्रष्ट सरकार देखी ही नहीं। प्रमोद तिवारी ने राम मंदिर को लेकर भी बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि राम मंदिर को राजनीतिक मुद्दा बीजेपी ने बना रखा है। बीजेपी नहीं चाहती थी कि राम मंदिर का निस्तारण हो। कांग्रेस के मसौदे पर ही हल राम मंदिर विवाद हुआ है। वहीं उन्होंने 2024 के चुनाव में लाभ देने के लिए बीजेपी राम मंदिर निर्माण में देरी कर रही है, ऐसी बात भी कही। बीजेपी को देश की सबसे झूठी पार्टी कहा। साथ ही कांग्रेस ने राम मंदिर को हमेशा भावनात्मक और आस्था का मुद्दा माना है। उन्होंने कहा कि भाजपा का बस चलता तो राम मंदिर को केवल एक राजनीतिक मुद्दा बनाकर रखते। दरअसल कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी आज अयोध्या में हनुमानगढ़ी के दर्शन करने पहुंचे थे। इसके पूर्व कांग्रेस के स्थानीय नेता ने प्रमोद तिवारी का स्वागत किया। आप अयोध्या नगरी में आज आए हैं और आपका जो आप हनुमानगढ़ी के दर्शन भी करेंगे। हम 2 मेरे सवाल हैं। जिस तरह से जो है गुजरात में जो पुल गिरा है उस पर कार्रवाई अभी तक कैसी क्या होगी, तो क्या बोलेंगे आप? ये भ्रष्ट भाजपा सरकार की अपराध और एक ऐसा कुख्यात अपराध है जिसके लिए कभी भी इनको माफ नहीं किया जा सकता। 7 महीने पुल का मरम्मत होती है और मरम्मत कौन करता है? एक घड़ी बनाने वाली कंपनी जिसका कोई एक्सपर्टाइज नहीं है, कोई अनुभव नहीं है। और भाजपा सरकार का बनाया हुआ पुल 4 दिन भी नहीं चलता है। इसमें दुर्गंध आ रही है भ्रष्टाचार की। मेरी समझ में नहीं आता, जब क्षमता 100 लोगों की थी तो 500 लोगों का टिकट क्यों बेचा गया? लगभग 600 टिकट बेचे गए। मंत्री कहते हैं 7 लोग मरे शुरुआती दौर में, अब तो कंफर्म हो गया कि लगभग 140 लोग मर चुके हैं और 100 गायब, लापता है। तो भारतीय जनता पार्टी का ये एक आपराधिक कृत्य है और इसके लिए श्री नरेंद्र मोदी जी को व्यक्तिगत रूप से क्षमा याचना करनी चाहिए पूरे देश से कि उनके छत्र छाया में पलने वाली मोरबी की और गांधीनगर के नेतागणों ने 140 जानें ले ली। ये एक अपराध की कहानी है जिसके लिए कभी इन्हें माफ नहीं किया। सरकार का नाम ही घोटाला सरकार है। हर चीज में घोटाला है। कोई ऐसा विभाग बता दीजिए जहां भ्रष्टाचार न हो। किसी थाने में चले जाइए, तहसील में चले जाइए, पीडब्ल्यूडी इरिगेशन में चले जाइए, रिश्वत का रेट 3 गुना और 4 गुना हो गया। बेशर्मी के साथ भाजपा सरकार में रिश्वत मांगी जा रही है। बिना रिश्वत के सरकार में कोई काम नहीं होता। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं, मेरा भी राजनीति में 44 साल से सक्रिय हूं। मैंने इतनी अक्षम और भ्रष्ट सरकार, चाहे केंद्र की, प्रदेश की, इसके पहले कभी नहीं आई। क्या मानते हैं आप इसकी टिप्पणियों को? देखिए, आज अगर भगवान राम की भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है तो थोड़ा सा इतिहास में चलें। कांग्रेस का हमेशा स्टैंड था कि बातचीत से तय हो जाए या फिर जो न्यायालय का फैसला हो दोनों पक्ष माने। कांग्रेस कभी नहीं इधर से उधर हुई और हमने इसे कभी राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया। इसे आस्था और भावनात्मक मुद्दा रखा। लेकिन यहाँ एक ऐसी पार्टी है जो झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलती। सबसे बड़ी भारत की झूठी पार्टी। उसने हर चुनाव में कहा कि अगर प्रदेश की सरकार बन गई तो हम भव्य मंदिर बनवाएंगे।
जब प्रदेश की बन गई तो कहा जब केंद्र में भी बन जाएगी तब हम बनवाएंगे। प्रदेश में भी बनी, केंद्र में भी बनी, भाजपा ने तो कभी नहीं बनाया। हुआ वही जो कांग्रेस ने कहा था कि बातचीत से या न्यायालय का निर्णय हो। अब फिर इस देश की सबसे बड़ी झूठी पार्टी अपने राजनीतिक लाभ के लिए विलंब कर रही है भव्य राम मंदिर के निर्माण में। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय हुआ है कि भव्य राम मंदिर की स्थापना हो। आखिर भारतीय जनता पार्टी इसे 2024 तक क्यों ले जाना चाहती? इसका तो निर्माण हो चुका होता। तो इसे लोकसभा के चुनाव से आसपास करना चाहते वो, क्योंकि महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी से डरी हुई भाजपा। एक बेसिक फ़र्क मैं आज अयोध्या नगरी में बताना चाहता हूँ। मुझे सौभाग्य मिला है राम कथा पार्क का, मुझे सौभाग्य मिला है राम की पैड़ी का। पर्यटन मंत्री के रूप में वीर बहादुर सिंह जी के कार्यकाल में, श्रीपद मिश्रा जी के कार्यकाल में जो एक यहाँ बना था विकास का, उसका मैं उपाध्यक्ष था, मुख्यमंत्री जी अध्यक्ष होते थे। तो हम लोगों ने अयोध्या का विकास किया, अयोध्या का एक यात्री सुविधा बनाई, और भाजपा ने सिर्फ अयोध्या को एक राजनीतिक मुद्दा बनाया। उसने कभी इसे आस्था और विश्वास से नहीं जोड़ा। तो मैं आरोप लगाता हूं कि जो राम मंदिर के निर्माण में विलंब पहले हुआ, अब हुआ, उसके लिए अगर कोई दोषी है तो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता लिप्सा।